नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पिछले एक हफ्ता से यही चर्चा हो रहा था कि दिल्ली के सीएम कौन बनेगा। अब दिल्ली के सीएम बनने के नाम को लेकर इतना चर्चा था, फाइनली रात में रेखा गुप्ता का नाम आया। पिछले 8 दिन से हम भी यही कह रहे थे कि नहीं, रेखा गुप्ता ही बनेगा सीएम। लेकिन आज शपथ ग्रहण है और रामलीला मैदान में बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सुपरस्टार और सभी राज्य के बीजेपी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, वो मुख्यमंत्री है चाहे जो भी है, वो रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। मैं इस वक्त सुबह के समय है और फरोसा रोड पर हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली सज के तैयार है और जहां पे शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में होगा, सब जगह पर बोर्ड एक से एक लगाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के सभी बड़े बड़े नेताओं का आप देख सकते हैं कि बोर्ड किस तरह की सजाया गया है। और इसी को बोलते हैं कि नैतिक जो एक जिम्मेवारी होती है बीजेपी की, बहुत सोच समझ करके बनाया गया महिला मुख्यमंत्री को। अब देखा जाएगा क्या दिल्ली में किस तरह से आप प्लानिंग बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस टाइम यहाँ पे आकर के इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में अब जो भी काम होगा वो एक तारीफ वाले काम होगा कि बहुत सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी यही चाह रहा था कि सही समय पे सही फैसला लिया जाएगा। देर ज़रूर लगा सीएम घोषणा करने में, लेकिन आज के डेट में दिल्ली एकदम सज के तैयार है। और आज दिल्ली में जब शपथ ग्रहण होगा और जब दिल्ली में सीएम अपने घर या अपना ऑफिस दफ्तर जब सचिवालय में जाएगा, तब जो योजना बनाया जाएगा कि दिल्ली को किस तरह की किया जाएगा। सीएम शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है, लेकिन जमुना की सफाई मशीन लग गया है, जमुना सफाई तैयार होने लगा है। अभी कुछ समय की ही बात है, करीबन 12 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। 12 बजे के बाद जो शपथ ग्रहण के बाद जब चर्चा होगी किस तरह की दिल्ली को योजना बना करके दिल्ली में बाकी भी काम होगा, ये तो बहुत बड़ा लेवल की बात है। बड़े बड़े बिजनेस की जो चर्चा होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति आएगा, दिल्ली एकदम बिल्कुल तैयार है, इंतज़ार कर रहा है, जनता भी इंतज़ार कर रहा है कि दिल्ली में कि क्या काम होगा। काम बहुत सारा काम होगा, लेकिन बड़ी जो बात है, दिल्ली एक महिला मुख्यमंत्री को मिलने के बाद जिस प्रकार की आम आदमी पार्टी ने आतिशी को सीएम बनाया, उसी के जवाब देते हुए बीजेपी ने भी महिला कैंडिडेट को दिया है। लेकिन दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ये सारे व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी बोल रहा था कि मैं ही सड़क में चाहे बस का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो फ्री किया है, क्या बीजेपी भी करेगा? लेकिन करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता काफ़ी समझदार और काफ़ी चीज़ का अनुभवी है, पहले मेयर रहा है। लेकिन आज आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में इसी के जवाब जो है, महिला को मुख्यमंत्री बनाने जाने के बाद सभी चीज़ का जो कंट्रोल होगा वो कहीं न कहीं बड़े लेवल नेता पे, लेकिन उनका बनना तय था। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि दिल्ली सचिवालय में या विधानसभा में जो हंगामा होगा, पहली बार विधानसभा में एक विपक्षी का जो जोरदार हंगामा होगा। आम आदमी पार्टी के 22 सीट है और बीजेपी की भी इतनी सारी विधायक है, लेकिन जब वहाँ पे हंगामा होगा वो देखने के लायक होगा। दिल्ली विधानसभा में चारों तरफ से लोग जब वहाँ जुटान होगा, जब मीडिया के जमावड़ा लगेगा, मीडिया के लोग वहाँ जब जाएगा, जब सारी बातें को वहाँ पे लोग सुनेगा, तो टीवी चैनल पर भी लोग बहुत अच्छे से प्रकाशित करेगा। और ये बात तो फाइनली है कि दिल्ली में इस बार का जो सरकार होगा वो बहुत ज़ोरदार तरीके से अपने योजना बना करके बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जो महिलाओं का जो फैसिलिटी है, जैसे आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, जो केजरीवाल ने रोक रखा था, जो हेल्थ जो कार्ड है दिल्ली में नहीं बना था, क्या वो पहले कैबिनेट में पास होगा या फिर और चीज़ के बाद पास होगा, या जो वादा कर रखे बीजेपी
वो सब कब से लागू हो जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, अपना मानना है, एक समय था मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा का राज था और वही सरकार फिर दोबारा बीजेपी की बनने वाला है। उम्मीद तो परवेश वर्मा का सीएम बनने का था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ठीक है जो महिला मुख्यमंत्री बना। लेकिन जो इंडस्ट्री एरिया है दिल्ली में, उद्योगपति जो शपथ ग्रहण में आ गए, हमको जो अनुभव लग रहा है एक पत्रकार के नाते, जो मेरे को अनुभव लग रहा है कि दिल्ली इंडस्ट्री एरिया का भी बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। कहेंगे क्यों कि बड़े पैमाने पे लोग जो आएगा यहाँ पे, वो भी अपने उद्योग धंधा के लिए अभी से योजना बनाएगा। और आज तो शपथ ग्रहण है, आज तो बधाई का दिन है। हमारे तरफ से भी रेखा गुप्ता को बहुत सारा बधाई और शुभकामनाएं, और बीजेपी को भी, और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो कि महिला मुख्यमंत्री आपने दिया। लेकिन बस यही है कि जमुना का जो काम अब ये से स्टार्ट हुआ है, अगर जमुना नदी के किनारे अगर आरती स्टार्ट हो रहा है और जमुना एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगा हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के जनता के लिए भी। और ये भी देखा जाएगा कि आखिर आम आदमी पार्टी जो इस काम को रोक रखा था, क्यों रोक रखा था, काम क्यों नहीं हो रहा था, ये भी जनता बहुत समझदारी से उसको ये आकलन करेंगे कि उनके राज में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा था। और बीजेपी सरकार बना, ये सारा काम हो रहा। तो यही सब सारे बात लेकर के मैं काफ़ी दिन से आप लोग के बीच में नहीं आ पा रहा था। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी जो इतनी बड़ी पैमाने पे जो रामलीला मैदान में लोग जुटेगा, अब उसका वहाँ की स्वागत होगा, बहुत सारा लोग आएगा, उसको देखने वाली बात है। यही सब बात को लेकर के